देखिए बेटा, यहाँ इन तीन क्वेश्चंस को हम प्रूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, ये कहता है sec स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4 आएगी। इस बात को प्रूव करके दिखाओ। sec स्क्वायर x की वैल्यू प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x की वैल्यू जो ऑलवेज आएगी वो क्या आएगी बेटा, 4 से ग्रेटर देन आएगी। ये चीज प्रूव करके दिखाओ आप, ठीक है। तो यहाँ देखो sec स्क्वायर x की यदि वैल्यू लिखूं मैं तो sec स्क्वायर x होता है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और कोसेकेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसकी वैल्यू जो आएगी वो ऑलवेज क्या दिखानी है हमें, ग्रेटर देन 4। तो यहाँ देखिए बेटा 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऑलवेज ग्रेटर देन 4 दिखाना है बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखाना है। अब इस इक्वेशन में मैंने लेफ्ट साइड के अंदर 2 tan x cot x को ऐड कर दिया और 2 tan x cot x को ही क्या कर दिया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये टर्म मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी लेफ्ट साइड के अंदर। तो ये 2 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, इसमें से 2 tan x cot x को मैंने माइनस कर दिया और 2 tan x cot x को मैंने ऐड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिखाना है मुझे, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया मेरे पास tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर, यही बन गया बेटा। और प्लस 2 tan x होता है वो होता है बेटा sin अपॉन cos, और cot x जो होता है वो होता है cos अपॉन sin x। इसकी वैल्यू हमें ग्रेटर देन 4 दिखानी है। तो cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, ओनली 2 ये और 2 ये, तो 4 हो गया। प्लस tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4 दिखाना है हमें। अब यहां देखो बेटा tan x माइनस cot x की कोई भी वैल्यू आई न्यूमेरिकल, कोई भी वैल्यू आए आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 कोई भी वैल्यू आए उसका स्क्वायर करोगे आप। तो ये जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही देगा बेटा। जब इस वैल्यू का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 ही आएगा बेटा। tan x माइनस cot x का आंसर अगर नेगेटिव भी आ गया तो भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 0 से ग्रेटर देन गया। हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू tan x माइनस cot x के अगर 0 आ गए तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगी 0। बाकी अगर नेगेटिव भी इसका आंसर आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 0 0 से बड़ी होगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो 0 0 से बड़ी आएगी। तो इसकी वैल्यू जब 0 0 से बड़ी रखोगे आप और उसमें आप 4 ऐड करोगे तो आंसर बताइए बेटा 4 से ग्रेटर देन इक्वल आएगा नहीं बेटा। जब इसकी वैल्यू 0 ही आएगी उस केस में तो आंसर इसके बराबर हो गया 4 के इक्वल। और 0 को छोड़ करके इसकी वैल्यू कोई और आ गई, जैसे 1/2 भी आ गई, तो इसमें आप जोड़ोगे तो ये 4 प्लस 1/2 4.5 हो गया, तब भी वैल्यू आपकी क्या रहेगी 4 से ग्रेटर देन रहेगी। यही हमें शो करके दिखाना था कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी 4 से बड़ी आएगी। या आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के ऊपर भी चेक कर सकते हो बेटा। जैसे मान लीजिए आपने 30 ले लिया तो sec 30 कितना होगा, sec 30 ले लिया और प्लस मान लीजिए इसका स्क्वायर करके देखा आपने, और ये भी मान लीजिए आपने कोसेकेंट 30 लिया, इसका स्क्वायर करके देखा, ये आपको 4 से ग्रेटर देन दिखाना है। तो sec 30 होता है बेटा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का उल्टा हो गया बेटा 2/√3, और ये हो गया sin 30 का उल्टा, तो उसका sin 30 1/2, उसका स्क्वायर। ये वैल्यू हमें 4 से बड़ी दिखानी, तो ये आपके पास बेटा 4/3 हो गया, प्लस 4 देखिए 4 से बड़ा दिखाना था, तो ये आपके पास 1.33 आ गया, प्लस 4 ग्रेटर देन 4, तो टोटल ऐड करेंगे कि आपके पास 5.33 आएगा बेटा। बताइए 4 से ग्रेटर देन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा सेकेंड की आप कोई भी वैल्यू लेना किसी भी एंगल के ऊपर, कोसेकेंट भी किसी भी एंगल्स के ऊपर लेना, अगर उन दोनों का स्क्वायर करके यदि हम ऐड करेंगे तो वो किससे बड़ा आएगा, 4 से बड़ा आएगा। सेकंड आपके पास है कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो कल बेटा ध्यान हो मैंने जब बेसिक बताई तो उसमें आपसे बताया था कि sin x और cos x इन दोनों फंक्शंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। इनकी जो रेंज होती है, जो इनकी आंसर होते हैं वो मिनिमम -1 वैल्यू रहेगी और मैक्सिमम क्या रहेगा +1 रहेगा। तो इस इक्वेशंस को यदि हम सोल्व करें तो 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई -12 सम प्लस का 1 आना चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया प्लस के 4 cos x माइनस 3 cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 2 cos x कॉमन आएगा, 2 cos x कॉमन, तो ये cos x प्लस 2 बच गया बेटा। इन दोनों में से -3 कॉमन, तो cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आपके पास सेम आ रहे, तो cos x प्लस 2 आ गए, 2 cos x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो cos x प्लस 2 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 3 0 होगा। तो यहां से बेटा cos x की वैल्यू आ गई -2। क्या पॉसिबल है ये? क्योंकि cos x की वैल्यू मिनिमम तो -1 हो सकती है, तो -2 तो पॉसिबल ही नहीं होती है, तो हो नहीं सकता। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से cos x की वैल्यू 3/2 का मतलब 1.5 आएगी, लेकिन cos की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है और ये 1 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है कि आपके बेटा नॉट पॉसिबल आ जाएगी। इसी तरह थर्ड पार्ट जो आपका कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि tan x प्लस cot x कैन नेवर बी इक्वल 3/2। ये प्रूव करके दिखाइए कि tan x प्लस cot x है वो कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होगा। तो बेटा कल मैंने रेंज बताई थी आपसे, tan x और cot x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ये दोनों ही रियल वैल्यू होती है बेटा, कोई भी रियल आंसर हो सकता है इसका आपका। तो वो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाइए tan x प्लस cot x कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होगा। वो प्रूव तो ये करवाना चाह रहा है बेटा कि tan x प्लस cot x है कि कभी भी इसकी वैल्यू 3/2 नहीं आएगी। लेकिन हम लेट अज्यूम करके चलते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि tan x प्लस cot x है वो किसी वैल्यू के ऊपर किसके इक्वल आ जाता है, 3/2 के इक्वल आ जाता है। हमने ये अज्यूम कर लिया बेटा, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से tan x प्लस cot x को हमने लिख दिया 1/tan x इज इक्वल टू 3/2। tan x यहाँ एलसीएम आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे कि tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 बनेगी बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan x आ गया है। अब 3 tan x को लेफ्ट साइड ले गए, 2 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये tan x के अंदर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू 2 आ रही है। तो tan x को जब सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है बेटा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 होता है। तो tan x को जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा -b तो 3 हो गया, प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर 9 हो गया, -4a 2 है और c भी आपके पास 2 है, अपॉन 2 इंटू a तो 4 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई 3 प्लस माइनस रूट 9 और -16 अपॉन 4। तो ये वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 4। और रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आती है बेटा, और रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आ गई, रूट नेगेटिव जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा इमेजिनरी वैल्यू। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ोगे। तो इसका मतलब tan x की जो वैल्यू है वो किससे बिलोंग नहीं कर रही, रियल से बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आना बेटा रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो इसका मतलब यहाँ tan x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नहीं दे रही है, हमें क्या दे रही है, इमेजिनरी दे रही है। तो इसलिए जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी गलत थी। तो इसका मतलब tan x प्लस cot x वो कभी भी क्या नहीं होगा, 3/2 के इक्वल नहीं होगा।